हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, हम उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो जो हमारा लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हार्ट की वर्किंग है, कि हार्ट में ब्लड है वो कैसे एंटर करता है, कैसे डबल सर्कुलेशन प्रोसेस चलती है, कौन कौन से पार्ट है हार्ट के, कौन कौन से वॉल है जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। कंप्लीट वर्किंग है हार्ट की वो हमने पढ़ ली थी। और आज की जो क्लास है उसमें हमें डिस्कस करना है कि जो पंपिंग एक्शन है हार्ट में वो कैसे चलता है, कि कौन से जो पार्ट है हार्ट में उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कौन से ऑक्सीजनेटेड में, कौन से वॉल से वो की हेल्प से वो दूसरे वॉल में वो जो ब्लड है वो ट्रांसफर होगा, कैसे कैसे सिग्नल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ जो हार्ट बीट वाला पोर्शन है कि हार्ट बीट कैसे चलती है और एक साइकिल है वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होती है, वो हम अपनी जो आज की क्लास है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं पंपिंग ऑफ द हार्ट, की जो हार्ट की पंपिंग प्रोसेस है वो कैसे चलती है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई जो लेफ्ट ओरिकल वाला पार्ट है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग से, और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करता है। राइट जो ओरिकल है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और फिर उसको राइट वेंट्रिकल में पास किया जाएगा, वहां से पल्मोनरी वेन उसको लंग्स में लेके जाएगी। तो जो बॉडी से ब्लड आ रहा है थ्रू द वेना केवा, वेना केवा के थ्रू जो ब्लड आ रहा है कहाँ पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में बॉडी से ब्लड आ गया थ्रू द वेना केवा। दो टाइप की वेना केवा हमने पढ़ी थी, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। जो इंफीरियर वेना केवा जो बॉडी का लोवेस्ट पार्ट है, एब्डोमेन पार्ट है, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है उस ब्लड को लेकर आती है। सुपीरियर वेना केवा थी वो हमारी चेस्ट कैविटी एंड जो अपर पोर्शन है, माउथ फेस वाला जो पोर्शन है हमारा, वहां पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्रेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लेकर आएगी कहाँ पे, राइट एट्रियम के पास में। राइट एट्रियम है ये फिलअप होगा, कंप्लीटली फिलअप होगा तब तक जो ट्राइकस्पिड वॉल है ये हमारा बंद रहेगा। ट्राइकस्पिड वॉल की हेल्प से ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। तो वेना कैवा जब तक राइट एट्रियम में ब्लड फिल कर रही है तब तक ट्राइकस्पिड वॉल रहेगा बंद। जैसे ही ये कंप्लीटली फिल हो जाता है, राइट एट्रियम है वो कंप्लीटली फिल हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पे, और जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा जो ट्राइकस्पिड वॉल है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगा, ब्लड कहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। वेना कैवा लेकर आई बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे फिल कर दिया, राइट एट्रियम में फिल कर दिया। राइट एट्रियम जब कंप्लीटली फिलअप हो जाता है तो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो ट्राइकस्पिड वॉल है वो ओपन होगा, एंड ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होते ही ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इधर पूरा का पूरा जो ब्लड है वो मूव कर जाता है ट्राइकस्पिड वॉल से, इधर राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो कर जाता है। जैसे ही ब्लड इधर फ्लो करेगा राइट एट्रियम से, ब्लड कहाँ पे आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में। तो जो एट्रियम वाला पोर्शन है, राइट एट्रियम है, वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ब्लड फिल होना स्टार्ट हो गया है। राइट वेंट्रिकल से जो पल्मनरी वो वेव है, जो पल्मनरी वेव है वो कहाँ पे लेके जाएगी ब्लड को, लंग्स के पास में लेके जाएगी। राइट एट्रियम फिलअप हो गया, उसके बाद जो पल्मनरी वेन है, पल्मनरी वॉल है वो ओपन होगा। जैसे ही राइट वेंट्रिकल फिलअप हो गया कंप्लीटली, प्रेशर क्रिएट होगा सेम, एंड देन पल्मनरी वॉल है वो ओपन होगा। पल्मनरी वॉल है वो ओपन होते ही पल्मनरी वेन के थ्रू ब्लड कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, लंग्स के पास में। लंग्स में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी, ब्लड ऑक्सीजनेट होगा, एंड पल्मनरी वेन है वो इसको कहाँ पे लेके आ जाएगी, यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है उसके पास वो ब्लड को लेकर आ जाती है। जब तक कंप्लीटली फिल होगा लेफ्ट एट्रियम,
तब तक जो हमारा माइट्रल वॉल है या बाइकस्पिड वॉल भी इसको बोलते हैं, ये रहेगा क्लोज। जैसे ही कंप्लीटली फिल हो जाता है लेफ्ट एट्रियम, माइट्रल वॉल है वो ओपन होगा। देन ब्लड कहाँ पे फिल होना स्टार्ट हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है। और जो लेफ्ट बाइकस्पिड वॉल के थ्रू ये पूरा का पूरा ब्लड इसके अंदर फिलअप होगा। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीटली फिलअप हो गया, जो एरोटिक वॉल है वो ओपन होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, एरोटिक वॉल ओपन होगा। और जैसे ही एरोटिक वॉल ओपन होता है, थ्रू द एरोटा ब्लड कहाँ पास कर दिया जाएगा? पूरा का पूरा ब्लड बॉडी के अंदर सप्लाई कर दिया जाएगा। देखो हुआ क्या था, वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया था? वेंट्रिकल के अंदर, सॉरी राइट एट्रियम के अंदर। एक मिनट, एक बार इसको पूरे को इरेज कर देते हैं, देन स्टार्ट करते हैं आगे। देखो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था बॉडी से कहाँ पे गया? राइट एट्रियम के अंदर गया। ये कंप्लीटली फिलअप होगा। कंप्लीट फिलअप होने के बाद प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे ही प्रेशर क्रिएट हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल है वो ओपन होगा। और फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ मूव कर जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ब्लड मूव करेगा तो ये रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रिलैक्स होना स्टार्ट हो गया। कंप्लीटली फिल होने के बाद जैसे ब्लड इसके अंदर से नीचे राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट एट्रियम रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल धीरे धीरे कंप्लीटली फिल हो जाएगा। जैसे ही राइट वेंट्रिकल फिलअप हुआ, प्रेशर क्रिएट होगा, पल्मनरी वॉल है वो ओपन होगा। और फिर पल्मनरी वेन के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पहुंच जाएगा? लंग्स के पास में पहुंच जाएगा। लंग्स के पास में ये ब्लड पहुंच चुका है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको डिफ्यूजन प्रोसेस से रिमूव कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन की बाइंडिंग कर दी जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड अप हो जाएगी किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में उसके साथ बाइंड अप हो जाएगी। जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है, प्योर ऑक्सीजन मिक्सअप हो चुकी है उसके अंदर। यहाँ से लंग से जो पल्मनरी वेन है वो ब्लड को लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम फिल होगा धीरे धीरे। जैसे ही ये फिलअप हो जाता है, प्रेशर क्रिएट होगा, माइट्रल वॉल है या फिर बाइकस्पिड वॉल है वो ओपन होगा। और फिर ब्लड को पास कर दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल जब फिलअप हो रहा है तो ये क्या होगा? रिलैक्स। और ये कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा। जब ये कंप्लीटली फिलअप होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा और प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होते एरोटिक जो वॉल है वो ओपन होगा। एरोटिक वॉल ओपन होते के साथ ये जो ब्लड है ये थ्रू द अयोटा कहाँ पे, जो हमारी मेन आर्टरी होती है उसके थ्रू ये पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। दोनों एट्रियम पार्ट है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट एट्रियम पार्ट है, वो एक टाइम पे साथ ही रिलैक्स होते हैं, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सेम केस है वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल भी दोनों एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों एक साथ ही रिलैक्स होंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का वो भी साथ है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस है वो भी दोनों की साथ होगी। तो ये होगी पंपिंग ऑफ द हार्ट कि कैसे कैसे ब्लड पास कर रहा है हार्ट, कैसे उसकी पूरी की पूरी पंपिंग प्रोसेस है वो चल रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हार्ट बीट के बारे में। तो जो ये रिदमली स्ट्रक्चर चल रही है, हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो ये रिदमली एक प्रोसेस चल रही है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की या कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की। जो ये पूरी प्रोसेस चल रही है इसको ही हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। मतलब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सपेंड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सपेंड होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस चल रही है कंप्लीटली, इसी को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं। और जो राइट एट्रियम है उसके ऊपर ऐसे नोड परसेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ये क्या परसेंट है? ऐसे नोड परसेंट है जो कि क्या काम करेगा?
ऐसे नोड है वो इम्पल्स क्रिएट करने का काम करता है। ऐसे नोड कलर जो परजेंट है वो क्या करेगा, इम्पल्स क्रिएट करने का काम करेगा। यहाँ पे इम्पल्स है वो क्रिएट होंगी, और जैसे ही ये ऐसे नोड एक्टिव होगा। ऐसे नोड एक्टिव कब होगा, जब राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिलअप होगा। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिलअप होगा, ऐसे नोड एक्टिव होगा, ये इम्पल्स क्रिएट करेगा। और जो हार्ट की वॉल्स है, इन इनके इनके थ्रू इसका पूरा का पूरा नेटवर्क होता है। और उस नेटवर्क के थ्रू, मतलब एक वायर लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए दिखाया भी गया है। ये हार्ट की वॉल्स, मेनली वेंट्रिकल पार्ट वाला जो पोर्शन है, इसको क्या करेगी, एक्टिव कर देगी। ठीक है। और जैसे ही ऐसे नोड इम्पल्स क्रिएट करता है, ये आगे मैसेज पास कर रहा है, वेंट्रिकल ओपन होगा। अब आप बोलोगे कि सिर्फ वेंट्रिकल को ही क्यों ज्यादा इम्पल्स मिल रही है, तो जो मेन फंक्शनिंग है वो वेंट्रिकल की है। ओरिकल का तो क्या काम है, ओरिकल है वो हार्ट के एक पार्ट से हार्ट के दूसरे पार्ट में ब्लड की सप्लाई कर रहा है। लेकिन जो वेंट्रिकल है वो क्या कर रहा है, वेंट्रिकल है वो हार्ट से बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई करने का काम है वो कौन कर रहा है, वेंट्रिकल कर रहा है। देखो, हार्ट से बॉडी के अंदर बाहर सप्लाई कर रहा है, एक बार लंग्स के पास भेज रहा है, एक बार कंप्लीट बॉडी के पास भेज रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे, लंग्स के पास भेजेगा, और फिर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करेगा। तो जो ये काम है ये कौन कर रहा है, वेंट्रिकल कर रहा है। तो इसीलिए जो इम्पल्स क्रिएट हो रही है वो किसको एक्टिव करती है, वेंट्रिकल को क्रिएट वेंट्रिकल को एक्टिव करती है। जो ऐसे नोड है, अगर ये मतलब कई बार वर्किंग करना बंद कर देता है, डैमेज हो जाता है, तो ये हम आर्टिफिशियल ऐसे नोड है ये भी डलवा सकते हैं। ऐसे नोड आर्टिफिशियल इंसर्ट किया जा सकता है। और जो ऐसे नोड है ये क्या काम कर रहा है, एक्टिवेशन का काम कर रहा है। अगर ऐसे नोड ना हो, इम्पल्स क्रिएट ना हो, मसल्स हैं उनके अंदर इम्पल्स क्रिएट नहीं होंगी, हार्ट की जो मसल्स है वॉल के अंदर उनके अंदर इम्पल्स क्रिएट नहीं होगी, तो वेंट्रिकल अपना काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो कोई मैसेज ही नहीं मिला, वो तो एक्टिव ही नहीं हुआ। तो ये सारे की सारी प्रोसेस है जो एक्टिवेट कर रही है किसको, वेंट्रिकल को, अपना काम करने के लिए उसको एक्टिवेट कर रही है। तो ये कहाँ से, कौन एक्टिवेट कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ऐसे नोड है वो इसको एक्टिवेट कर रहा है। तो ये एक्टिवेशन का काम कर रहा है, हार्ट की वर्किंग में ये प्रॉपरली हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए जो ऐसे नोड है इसको क्या बोला जाता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि विच इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो क्या बताएंगे वहां पे, ऐसे नोड, या फिर साइनो एट्रियल नोड भी इसको बोला जाता है, इसी की शॉर्ट फॉर्म है ऐसे नोड। और जो हमारी हार्ट बीट है, ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं, तो वो 30 टाइम्स 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट हार्ट बीट है वो हमारी चलती है 1 मिनट में। मतलब जो 60 सेकंड होती है 1 मिनट में, उसमें कितनी बार हमारा हार्ट बीट कर चुका, 72 टाइम्स। अगर हम एक जो हार्ट बीट है उसका टाइम अगर हम निकालना चाहें, तो हम निकाल सकते हैं 72/60, कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8 सेकेंड। तो मतलब एक हार्ट बीट कितना टाइम लगाती है, मतलब पूरा हार्ट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ओरिकल है उसके अंदर गया, फिर वहां से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर वहां से लंग्स में गया, लंग्स से प्योर हुआ ब्लड, उसके बाद वो लेफ्ट ओरिकल में आया, लेफ्ट ओरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और देन बॉडी में सप्लाई। ये पूरी एक हार्ट बीट है, कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं इसको। और ये कितने टाइम में पूरी हो रही है, 0.8 सेकेंड में। मतलब 1 सेकेंड भी पूरा नहीं लग रहा है इसको कंप्लीट होने में। तो जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में 72 टाइम से चलती है। और एक हार्ट बीट का अगर हम मेजर करें टाइमिंग, तो वो 0.8 सेकेंड का ही टाइम वो लेती है। ईच हार्ट बीट हैज 2 कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। जब हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट में ब्लड की सप्लाई करेगा, तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का।
और डायस्टोल है वो एक्सपेंड, मतलब हार्ट जब एक्सपेंड हो रहा है, उस रिलैक्स हो रहा है, उस पार्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायस्टोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार ये पूरा हम देख लेते हैं हार्ट बीट का। रिदम कॉन्ट्रेक्शन एंड द एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड द हार्ट बीट। जो रिदम कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है हार्ट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। द एट्रियल नोड, ऐसे नोड फाउंड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ये देखो क्या प्रेजेंट है, ऐसे नोड प्रेजेंट है। इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट द responsible to initiate and the maintain the heart by generating the impulse। रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, जो इम्पल्स है उनको जनरेट करना और उनको मेंटेन भी करना। उनको मेंटेन करने का काम भी, जितनी भी इम्पल्स क्रिएट हुई है उनको मेंटेन करने का काम भी कौन कर रहा है, ऐसे नोड कर रहा है। वेंट्रिकल को एक्टिव करेगा काम करने के लिए। और ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, इसको हम बोलते हैं। हार्ट बीट ह्यूमन 72 टाइम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट कर रहे हैं, 72 टाइम्स। अगर एक हार्ट बीट का टाइम हम निकाले तो 0.8 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड भी कंप्लीट नहीं लगती एक हार्ट बीट को पूरा होने में। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से हमारे राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर लंग्स में गया, वहां प्यूरिफिकेशन हुआ, फिर लेफ्ट एट्रियम में आया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन बॉडी सप्लाई हो गई उसकी। तो इसमें भी कंप्लीट 1 सेकेंड नहीं लगती। तो देख सकते हो आप कितना फास्टली हमारा हार्ट है वो वर्क कर रहा है। सिर्फ 0.8 सेकेंड उसमें टाइमिंग लगता है पूरी एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने में, एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में। ईच हार्ट बीट हैज 2 कंपोनेंट। हार्ट बीट के 2 कंपोनेंट है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, सिस्टोल रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करेगा, सिस्टोल रिप्रेजेंट करेगा। व्हाइल डायस्टोल रिप्रेजेंट एक्सपेंशन। डायस्टोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर बात करें कार्डियक साइकिल की, तो जो एक हार्ट बीट कंप्लीट हो रही है, ब्लड बॉडी से कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में गया, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स से प्यूरिफिकेशन हुआ, प्यूरिफिकेशन से फिर जो लेफ्ट एट्रियम में वहां पे आया, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन बॉडी में। मतलब लंग्स, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, वहां से फिर ब्लड गया लंग्स में, लंग्स में प्यूरिफिकेशन हुआ ब्लड का, प्यूरिफिकेशन के बाद वहां ब्लड है उसको पास किया गया थ्रू द पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड को पास किया लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड वहां से ब्लड को, प्योर ब्लड उसको बॉडी में सप्लाई किया। ये पूरी एक साइकिल है जो कि 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। ये याद रखना है कि कार्डियक साइकिल सिर्फ 1 हार्ट बीट को इंक्लूड करती है, जिसका टाइमिंग है 0.8 सेकंड, जो कि पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स के पास कैसे कैसे, देन प्यूरिफिकेशन, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी के अंदर पास हो रहा है। वो पूरी की पूरी साइकिल इसमें इंक्लूड होती है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, the sequence of event which take place during the completion of 1 heartbeat। एक हार्ट बीट है वो कंप्लीट हो रही है, उसको, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल, हम उस सीक्वेंस को बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा पंपिंग ऑफ हार्ट एंड हार्ट बीट के बारे में। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे हार्ट साउंड के बारे में एंड ब्लड प्रेशर के बारे में। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचे ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। अभी हम करते हैं क्लास को एंड अप। नेक्स्ट क्लास में हम हार्ट साउंड एंड ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।